आज का प्रश्न है कि मोक्ष क्या है। यह सवाल हम सबका है कि मोक्ष क्या है। मोक्ष कोई शून्यता नहीं, यह पूर्णता है। जैसे बूंद सागर में मिलकर सागर हो जाता है, उसी तरह आत्मा परमात्मा में मिलकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यूं ही समझो जैसे जन्म मृत्यु से छुटकारा पा लेना ही मोक्ष है। लेकिन यह बातें, जन्म मृत्यु से छुटकारा पा लेना, यह बातें थोड़ा ऊपर से निकल जाता है, बहुतों को गहराई तक नहीं छू पाता। तो मैं बता देना चाहता हूं कि जब तक आत्मा तुम्हारा जीवित रहेगा तब तक कोई न कोई शरीर का धारण करेगा, और जब कोई न कोई जीव जंतु के शरीर का धारण करेगा तो वह अवश्य ही मृत्यु प्राप्त करेगा, और यह चक्र चलते रहेगा। तो मैं बता देना चाहता हूं कि आत्मा का जीवित होना यानी परमात्मा से अलग होना, आत्मा का जीवित होना यानी कि परमात्मा से अलग होना। और जब तक आत्मा जीवित रहेगा, मतलब परमात्मा से अलग रहेगा, तुमको ऐसे ही परेशान करते रहेगा, हम सभी को परेशान ऐसे ही करते रहेगा। बार बार अलग अलग प्राणियों में जनन होगा और फिर मृत्यु को प्राप्त होगा। इसीलिए मनुष्य का जीवन मिला है, एक आखिरी चांस मिला है। चलते हैं हम सब उस आत्मा को समाप्त करने और उसी प्रभु में वापस स्थापित करने और उसी प्रभु को में वापस लीन करने। इसके लिए हम तत्पर रहेंगे और हम प्रभु के रास्ते पे चलेंगे और धर्म के रास्ते पे चलेंगे। जहाँ तक हो सकता है हम कोशिश करेंगे, साथ मिलकर चलते हैं, उस आत्मा को प्रभु में वापस समर्पण कर देते हैं, वापस मिला देते हैं। जब वो आत्मा ही नहीं रहेगी तो परमात्मा से मिलन हो जाएगा। यानी कि उस अपने आत्मा को यही अवसर मिला है मनुष्य का कि अपने आत्मा को उस प्रभु को सौंप दो कि मुझे इस आत्मा का कोई जरूरत नहीं प्रभु, मुझे मनुष्य रूप मिला है, अब आपका आत्मा आपको ही समर्पण है। मतलब प्रभु में ही मिल जाओ तो ही आपका मोक्ष प्राप्त हो सकता है। यानी कि आत्मा का परमात्मा में मिलन ही मोक्ष प्राप्त है, यानी कि आत्मा का नहीं होना। और ये तभी से हो सकता है जब आत्मा का